फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर फेल हो गया सर। 173 मैंने स्कोर किया। फिर उसके बाद सर अनफॉर्चुनेटली सर मेरा सर ग्रैंड मदर उनका सर डेथ हो गया सर 156 मैंने स्कोर किया जून 2024 में दिया। तो सर आई स्कोर 174। उसमें भी सर मेरा लॉ में रह गया और मैथ में भी रह गया सर। फिर उसके बाद आपका एक वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे, रात को 2-2 बजे तक सर मैं पढ़ रहा था सर मुझे भी सर फाउंडेशन क्लियर करने में सर फोर्थ अटेम्प्ट लग गया सर। ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था सर, जनवरी 2025। अच्छा, क्लियर हो गया ना? यस सर, यस सर। अरे भाई पता है, जो भी आज स्टूडेंट यहाँ पर आया है ना, जिसको 3-4 अटेम्प्ट भी लग गए हैं, भाई तुम लोग हार्ड वर्किंग तो हो, ये ऑफ कोर्स पता चलता है। ये नहीं बताओ सर, यार। ये बच्चा ना बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है। आई थिंक 5 PM क्लब में भी पूरे दिन जो है वो लगा रहा है। तो जो चेहरे होते हैं सर, बस वो उनको एक बार देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ हाँ। करेक्ट 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 करेक्ट। तो आश बाबू, तुम्हारा नाम आश बाबू ही है ना, कि निकनेम है कुछ? नहीं सर, मेरा नाम यही है। मेरे दादी माँ ने मेरा नाम रखा था सर। नहीं, बहुत प्यारा नाम रखा है, तुम्हारी दादी माँ को नमन हमारा। मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ आज बाबू कि सबसे पहले तो यार तहे दिल से बधाई। तुम्हारे थैंक यू माता सर। पिता तुम पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, हम तुम पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और थैंक यू इनफैक्ट सर। यहाँ पर बैठा आज हमारा हर बच्चा तुम्हारी ये जर्नी सुनने के लिए अ, अपना कॉपी पेन निकाल चुका है, कुछ लिखने के लिए, यहाँ पर तुम्हारी बातें अमल करने के लिए रेडी रहेगा। मैं चाहता यस हूँ सर। हर कोई ईमानदारी से ये वाली स्टोरी सुनना। मेरे पास आश बाबू की जो स्टोरी है ना, कि फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, ट्रस्ट मी, मैं अपने सीए डिग्री की कसम खाता हूँ। आश बाबू जैसी 10 से 12 15 स्टोरीज हमारे पास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर है। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर किसी की स्टोरी हम तुमको सुना पाए। तुम समझ रहे यस हो? सर। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम हर किसी को यहाँ पर बुला पाए। तो आज बाबू is a representative of all the students who were facing attempt by attempt in each attempt। वो जो लूप था, वो डिसकंटिन्यू करना, खुद को बताना कि हाँ यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, वो कैसे ब्रेक करना है, आज आज बाबू हमको बताने वाले हैं। तो वापस मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं सबके लिए कि ध्यान से सुनना है, कुछ लगे तो लिखना है। आपकी हर स्टोरी, आपके हर डाउट यहाँ पर क्लैरिफाई करने के लिए हम रेडी है। लेकिन जिसने वो फेस किया हुआ है, अगर वो खुद आपको बताएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ओवर टू आज, मैं तुमसे आपकी स्टोरी सुनना चाहता हूँ। थोड़ा सा आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कि पहला यस सर। अटेम्प्ट कब दिया था, कैसे फिर बाउंस बैक किया, क्यों इतने अटेम्प्ट्स दिए, बीच में सीए छोड़ा क्यों नहीं, क्या चेंजेस किए, ये सारी चीजें हम तुमसे जानना चाहते हैं। सो ओवर टू यू ये बेटा। यस सर। सर माय फर्स्ट अटेम्प्ट इज दिसंबर 2023 हम्म। सर। उस समय सर मैं दिल्ली में था सर, जेके सा क्लासेस में पढ़ रहा था सर। हम्म। फिर उसके बाद सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर फेल हो गया सर। 173 मैंने स्कोर किया। हम्म। फिर उसके बाद सर अनफॉर्चुनेटली सर मेरा सर ग्रैंड मदर उनका सर डेथ हो गया सर। फिर उसके बाद सर घर आना पड़ा सर। तो घर आने के बाद सर थोड़ा इमोशनल हो गया था सर, ग्रैंड मदर के डेथ होने के बाद। तो सर घर पे आया तो सर अब घर पे अब सर अब दादाजी का भी सर वैसा ही अब उनको भी लग रहा था सर वो भी अब नहीं बचेंगे सर। मेरे ग्रैंड मदर के डेथ के बाद सर 4-5 महीने दादाजी को भी सर थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था सर। तो फिर उसके बाद सर मेरा पढ़ाई था थोड़ा सर अच्छा नहीं गया। फिर उसके बाद मैंने जून 2024 सोचा अटेम्प्ट दे दूं, क्योंकि पहले से भी सर मैंने पढ़ा था सर। तो मैंने सोचा था रिवीजन कर लूंगा तो हो जाएगा। तो सर मैंने क्लास तो मैं जे के साथ से लिया था सर। थोड़ा मेरा रिकॉर्डिंग तो था, रिकॉर्डिंग देख के ही सर मैंने सोचा जून 2024 का भी एग्जाम दे दूं। घर बैठे ही सर मैं पढ़ रहा था सर। तो फिर उसके बाद मैंने मेरे सर 5 किलोमीटर के बॉर्डर के आसपास रक्सौल पड़ता है सर, बिहार। तो मैंने सोचा अब दिल्ली तो अब जा नहीं पाऊंगा, तो सर मैंने मोतिहारी है सर, जिला है, वहीं पे सर मैंने एग्जाम एग्जाम दे रहा था। तो वहीं पे गया तो सर थोड़ा अच्छा स्कोर नहीं आया सर। 156 मैंने स्कोर किया जून 2024 में। फिर उसके बाद सर अनफॉर्चुनेटली ग्रैंडफादर भी डेथ हो गए सर। फिर सर थोड़ा और घर में सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो गया सर। और फिर उसके बाद सितंबर में भी सोचा आप दे ही देते हैं, क्योंकि सर साइड बाई साइड मेरा सर बीकॉम जो सर सर मैं नेपाल से हूँ सर। तो मैं हमारे यहाँ सर बीबीएस होता है सर, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज, मैंने उसमें भी एडमिशन कराया हुआ था ट्रिबन यूनिवर्सिटी से। तो मेरा मेरा वो भी सर चल रहा था। अभी सर फाइनल ईयर में भी हूँ सर।
और फिर उसके बाद सितंबर सोचा, सितंबर अटेम्प्ट भी यार देना ही है यार मुझे सर, जैसे भी ये फाउंडेशन क्लियर करना ही है। सितंबर में भी सर मैंने एग्जाम दिया तो सर आई स्कोर 174। उसमें भी सर मेरा लॉ में रह गया और मैथ्स में भी रह गया। फिर उसके बाद सर थोड़ा सर कॉन्फिडेंस लूज हो गया सर। फिर उसके बाद आपका एक वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे, मैंने सोचा आपका एक सीए टेस्ट, वो सर टेस्ट सीरीज ले लूं। तो सर मैंने फिर से सर पढ़ना चालू किया, और आपका वो टेस्ट सीरीज और 5 AM क्लब ने मुझे बहुत हेल्प किया सर। और मैंने टेस्ट भी लिखा, और बहुत ईमानदारी से सर मैंने बहुत मेहनत किया सर, रात को 2-2 बजे तक सर मैं पढ़ रहा था सर। और लॉ को तो सर मैंने बहुत रटा था सर, फिर भी मगर अच्छा स्कोर नहीं आया सर, लॉ में 47 आया सर। और फाइनली सर ये फोर्थ अटेम्प्ट में मैं क्लियर क्लियर कर लिया सर। भाई सल्यूट है भाई, सल्यूट है यार तेरे को। मतलब मजा ला दिया तूने आज। मतलब कि वो जो एक हम लोगों को जो मोटिवेशन चाहिए होता है ना, क्योंकि देख हम भी तो एक इंसान ही है, भगवान तो है नहीं। हम लोग भी आप लोगों के लिए कुछ करना ही चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बीच बीच में हमको भी कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है। जैसे तुम लोग होते हैं ना, क्या तुम लोग को हम मोटिवेट कर देते हैं। जैसे तुम बता रहे थे, तुमने मेरी कोई वीडियो देखी और तुमको लगा कि नहीं यार कर लेना चाहिए, वैसे ही आज तुझे सुनकर हम लोग वो मोटिवेशन फील कर रहे हैं कि नहीं यार, जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी के लिए लाइफ में एडिशन कर रहे हैं। और सबसे प्यारी बात मुझे पता है तेरी क्या लगी, कि तेरे पहले अटेम्प्ट में 174 मार्क्स थे ना, वन सेवन 175, 173। 173 मार्क्स थे। तो तुम ये सोचो, बंदा के 120, 130, 140, 150 नंबर नहीं थे। ही वॉज जस्ट शॉर्ट बाय 20-25 मार्क्स, मतलब पहले अटेम्प्ट में। लेकिन उसके बाद सेकंड, थर्ड और इनफैक्ट फोर्थ अटेम्प्ट देने के बाद बच्चा सोचता है कि नहीं यार मेरे को करना है। अच्छा मुझे बता आशु, यार यस सर। दूसरा अटेम्प्ट देने के बाद, और इनफैक्ट तीसरा देने के बाद तो यार अंदर से ना आत्मा ही मर जाती है। यस सर, अगर मर जाता है। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो एकदम आत्मा ही एकदम ऐसा बोल देती है कि भाई तू सबसे बड़ा गधा है क्या। क्योंकि 2 साल से वही किताबें पढ़ना, वही यादें करना। लॉ तो इतना ज्यादा बोरिंग हो जाता है जिसमें मैथ्स का गणित ही समझ में नहीं आता। और खुद को बस मोटिवेट रखना कि यार करना है, करना है, करना है। वो कैसे किया भाई तूने? क्योंकि आज मुझसे कोई पूछे कि मोहित तेरे को 3 अटेम्प्ट लग गए हैं, तू वापस वही किताबें पढ़ेगा क्या, तो शायद मैं तो नहीं कर पाऊं, बहुत मुश्किल हो जाता भाई। तो कैसे तूने खुद को संभाला और वापस झोंका उस अग्नि में जिससे तेरे हाथ बार बार जल रहे थे? सर थर्ड अटेम्प्ट के बाद तो सर मैंने सोच लिया था, अब सीए में सर अब करने का मन भी नहीं है। तो मैंने सर सोचा था अब गवर्नमेंट नहीं होगा तो अब गवर्नमेंट जॉब में की तैयारी करूंगा। तो फिर उसके बाद सर मैंने आपका वीडियो देखा, तो सर कुछ लगा ऐसा जो एक अटेम्प्ट और देना चाहिए, क्या पता इस बार कहीं हो जाए। इसलिए सर आपका वीडियो देखा तो सर मैंने सोचा जो यार ये तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूंगा। बस सर यही है। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा लग रहा है ना अंकित सर, आप प्लीज कुछ ऐड ऑन करिए। मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग्स राइट नाउ। इट इट फील्स लाइक दैट ही हैज गिवन मोर पावर टू दी व्हाई वी आर चेजिंग। जो एक वाई होता है ना यार, कि हमको किसी स्टूडेंट के लिए कुछ करना है, वो, क्योंकि यार आज अगर ये बच्चा तीसरे अटेम्प्ट के बाद सीए छोड़ देता, तो शायद मुझे ऐसा लगता है ये लाइफ में और कभी वापस कुछ बड़ी मुश्किल फेस करता तो डरता है, अरे यार छोड़ देता हूँ, गिव अप कर देता हूँ। लेकिन आज हम एक स्टूडेंट को हार नहीं मानने दी है ना। हमने एक स्टूडेंट को वो जो चाहता था वो अचीव करवा दिया। अंकित सर, व्हाट दिस स्टोरी मीन्स टू यू? स्टोरी तो ऐसी है कि सच में वो जो शब्द आपने बोला ना कि कभी कभी स्टूडेंट को देख के हम मोटिवेट होते हैं, उसमें से जो है ये आंसू स्टूडेंट है। और सबसे बड़ी बात सर, ही इज फ्रॉम नेपाल। मैं पर्सनली जानता इसलिए था क्योंकि 5 AM में था, बिकम कंप्लीट प्रोफेशनल में था और बहुत कंसिस्टेंट था। तो ये नेपाल में था और अक्सर ऐसी बातें करता रहता था, भैया आगे क्या करना है, नहीं होगा ये होगा। मैं बोलता था हमेशा कि रिजल्ट आने दे, एक बार रिजल्ट का वेट करते हैं उसके बाद सारी चीजें देखेंगे। आज मैं देख के मतलब इतना हैप्पी हूँ सर कि ऐसा लगता है कि जब स्टूडेंट का रिजल्ट आता है ना, अपना रिजल्ट आ गया है और हम उनके साथ जीते हैं। तो ऑफ कोर्स इसकी मेहनत थी, पर ये उन सारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल है जो कि थक गए हैं, निराश हो गए हैं। जब मैसेज देखता हूँ कि भैया ये मेरा अटेम्प्ट है, ये उन बच्चों के लिए रियल एग्जाम्पल है कि भाई देखो, एक बार तुमको फिक्स करना पड़ेगा
ये अटेम्प्ट या तो आर वाला होगा या तो पार वाला होगा, करेंगे तो हल करेंगे वरना पार्टी रद्द करेंगे। और कार की ताबड़तोड़ जो है मेहनत करेंगे। आसान नहीं होता सर, ये मतलब इतना जो है वो पढ़ना, वो खुद भी बोल रहा है 12 से 14 घंटे पढ़ना, रात को पढ़ना, सुबह जो है वो 5 बजे जग जाता था, इसका मतलब है 4:30 जग के वो 5 AM क्लब ज्वाइन करता था। तो मुश्किल आती है, पर यार यदि पेरेंट्स को दिखाना है। और बहुत बड़ी बात है, इमोशनल स्टोरी सर इस बच्चे के साथ कितनी थी, मतलब ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, उसके बाद यहाँ से कम बैक करना, ग्रेट सैल्यूट है भाई। मतलब सच में मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है थैंक यू सर। तुम्हारी मेहनत के लिए। बहुत बढ़िया बेटा यार, वेरी 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 प्राउड ऑफ यू यार, थैंक यू मजा आ सर। गया तुम्हारी स्टोरी सुन के। और पता है, ये आज का कोई सेशन प्लान नहीं है भाई। अगर कोई स्टूडेंट हमको कोई बोलते हैं ना निकल के, हमने एक से भी ऐसी कोई बात नहीं कर रखी कि हम तुमको बुलाएंगे फिर तुम लोग ना सबको बताना, तो अपना तो एकदम ऐसा मजा आ जाएगा, टेस्ट सीरीज का प्रमोशन हो जाएगा। और एकदम किसी से भी बात नहीं कर रखी हम लोगों ने। खुला तुम्हारे ग्रुप पर जूम सेशन के लिंक भेजी हुई है, किसी से कोई बात नहीं कर रखी है। आशु, मैंने तुमको कुछ बोल रखा था? अपनी कोई बात हुई थी पहले? नो किसी सर, से नो कोई सर। बात नहीं हो रही। मैं तुम ये इनकी रियल स्टोरी है। दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ रियल पीपल। अब तुमको लेना है जैसे तुम ले सकते हो। और ऐसा कोई देखो, मैं दोनों बात बोलता हूँ। एक तो अगर तुमने अपना बेस्ट दे दिया है, अच्छे से पढ़ाई कर ली है, हमने जितने टेस्ट पेपर तुम्हारे लिए तुमने दे दिए हैं, अब सब कुछ तुमने इस सीए फाउंडेशन में कर डाला है ना, तो सीए आज छोड़ दो। और मन में रिग्रेट मत रखो कि सीए छोड़ दिया, ये कुछ नहीं, अरे हम तुमको रिफंड भी दे देंगे तुम्हारा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बात है, अगर तुमने अपना बेस्ट दे दिया है, सारा काम कर लिया है, ईमानदारी से पढ़ाई करी थी टेस्ट के लिए, सब कुछ रिविजन्स किए थे, उसके बाद छोड़ दो। लेकिन अगर अपना बेस्ट नहीं दिया है, तो भाई साहब 2 महीने बचे हुए हैं यहाँ से, फोड़ देते हैं, मचा देते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट लिखेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट लिखेंगे, फोड़ डालेंगे। और रिग्रेट मन में नहीं रखेंगे कि अरे यार 2 महीने और अच्छे से कस के पढ़ाई करता, आज बाबू की स्टोरी से इंस्पिरेशन लेता, तो मेरा काम हो जाता। ये मन में रिग्रेट नहीं रखेंगे। बस मैं इतनी सी बात तुम्हारे साथ बोलना चाहता हूँ। अभी कमिंग वीक से वापस मेंटोरशिप सेशन स्टार्ट होंगे, जूम सेशन पर हम मिलने वाले हैं, बहुत सारे टेस्ट लिखवाने वाले हैं। बट यार वही बच्चा आए जो सच में 2 महीने में कड़ी तपस्या करने वाला है। बिकॉज तपस्या ही बोलूंगा मैं, पढ़ाई नहीं होगी अब, क्योंकि अब आर या पार होगा। 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट बहुत देख लिया यार लाइफ में। कब तक? एक एक वो होता है, टाइम होता है। या तो अब मैं छोड़ दूंगा 2 महीने पढ़ाई करके, या तो पास हो जाऊंगा। एक चीज पर अटल विश्वास रखना है। आज बाबू मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ऐसी चीजें थी जो तुमने अलग करी इस अटेम्प्ट में जिसमें तुम पास हुए? और बहुत सोच समझ के बोलना, जो प्रीवियस 2 3 अटेम्प्ट से नहीं हो रही थी। बिकॉज कुछ तो चीजें चेंज करी होगी तुमने, और वो चेंज्ड वाली चीजें हमको बता दो बस। ये तुमसे हमारी रिक्वेस्ट सबसे पहले तो सर मैंने अपना टाइम टेबल बदला सर। और है। सर सबसे पहले टाइम टेबल बदला, फिर उसके बाद सर मैंने माइंड, सर एक बात है ना सर, माइंड सेट इज एवरीथिंग सर। हम्म पहले माइंड में सेट कर लो सर, मुझे करना है तो करना है। फिर उसके आगे सर आप कुछ भी हो जाए आपको सर अंदर से ही मोटिवेट आ जाएगा ना सर। करना है तो करना है सर। और सर मैंने टाइम टेबल अपना बदला सर। रूटीन सुबह सुबह सर, बीच में तो सर 4 5 बजे के सर आसपास में उठ जाता, तो सर थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी कर लेता सर। क्योंकि सर मॉर्निंग वॉक करने से ना सर थोड़ा अलग से कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता है सर। आप रोज के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर थोड़ा दौड़ो सुबह सुबह, थोड़ा हम्म फिटनेस में भी ध्यान दो सर। हम्म हम्म हम्म, बस हम्म। बस ये भी है। ये बढ़िया बढ़िया यार। राज बाबू मुझे बताओ, तुमने कितने पेपर्स लिखे थे और तुम्हारे उसमें कितने मार्क्स थे? आपका सर टेस्ट सीरीज जो लिया था सर मैंने वो लिखा था, मॉक टेस्ट पेपर सोल्व किया था और आरटीपी सोल्व किया था आईसीआई का। हम्म अच्छा। बस। और उसमें कितने नंबर्स आते थे तो तुमको जनरली? अकाउंट में आई थिंक सर 60 अबोव, और लॉ में 70, ऐसे ही सर। और कभी हम्म कभी सर कम नंबर भी आया था सर। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कैसे पापा मम्मी को बताया तो वो, उनका रिएक्शन क्या रहा भाई? सर अच्छा रहा, बहुत खुश है वो लोग। अंकित सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं आज बाबू से? और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर एग्रीगेट नहीं बना, लॉ में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आई गेस उनकी जो प्रॉब्लम थी ना, वो बहुत हद तक हमारे पिछले 2 स्टूडेंट्स ने एड्रेस करी, और मैं यही चाहता था। अंकित सर, आप अपनी साइड से कुछ पूछना चाहते हैं सर? बिल्कुल हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है ऐसा बाबू कि यस। उन बच्चों के लिए क्या तुम्हारी जो है सजेशन रहेगी
जिनके एक दो अटेम्प्ट हो चुके हैं, राइट? ठीक है। और अब वो सोच रहे हैं कि गिव अप करें, ठीक है, और उन्होंने अपना जो है वो 100% नहीं दिया है अभी तक। जिन्होंने 100% दे दिया है ना भाई, तो तुम्हारे लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर जिन्होंने 100% नहीं दिया है, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? सर मेरे मेरा सजेशन तो सर ये रहेगा, अगर जिसने 100% नहीं दिया है तो सर उनको एक अटेम्प्ट और देना चाहिए सर, क्योंकि 100% तो आपने दिया नहीं है। क्योंकि आप 100% जब दोगे नहीं तो सर आप कैसे पता चलेगा जी आप एग्जाम कैसे दिया, एग्जाम कैसे दे रहे हो, क्या कर रहे हो। 100% एक बार देखो तो देखो, फिर उसके बाद तो सर समझ में उस आएगा। उस 100% में आशा बाबू अपने को क्या करना चाहिए? क्या बच्चों को सजेशन दोगे कि बस ये चीज मिस मत करना, क्योंकि इस चीज ने मेरे को पास करवाया है? हाँ मतलब सबसे आज बाबू बेसिकली अंकित सर ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो मापदंड है, वो क्या बेंचमार्क्स है जिससे एक बच्चे को ये पता चल जाए कि मैंने अपना 100% दिया और मैंने अपना 100% नहीं दिया, बिकॉज वो उन बेंचमार्क को लेकर डिसाइड कर ले कि मुझे सीए देना है या मुझे सीए नहीं देना है। तो थोड़ा सा सोच के इस प्रश्न का उत्तर देना। सबसे पहले तो सर मैं बोलूंगा सर टाइम टेबल अपना सेट करने के लिए। फिर उसके बाद टाइम टेबल के बाद मगर अच्छे से अपनी पढ़ाई पढ़ाई के लिए टाइम टेबल हो गया। फिर उसके बाद सर मोबाइल तो सर इग्नोर ही कर देना चाहिए सर, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। और ज्यादा फोकस पढ़ाई पे देना चाहिए। और बाकी सर यही तो है सर, आप क्या बताऊं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम समझ गए। बोले बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया था सर आपने। वो प्रश्न का जवाब नहीं कैसे नहीं, दिया जाए वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट था। मैं आशा बाबू, राइट, नहीं मैं नहीं। आशा बाबू के शब्दों को थोड़ा सा रिफ्रेम कर दूं तो देखो, उसने दो चीजें बोल दी हैं। पहली चीज, आपका रूटीन सेट होना चाहिए, क्योंकि रूटीन से कहीं ना कहीं तुम्हारी जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से लाइन में आ जाती है। कब सोना है कब जगना है एटलीस्ट ये तय कर लो, ठीक है। दूसरी चीज उसने बोली है भाई, मोबाइल का जो डिस्ट्रैक्शन है ना, प्लीज उसको दूर करके, और दूसरे शब्दों में बोलूँ ना, तो मोबाइल की पढ़ाई से ना थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि अभी तक जितने भी बच्चे मिले होंगे ना, उनमें से आपने बहुत सारे बच्चों से यही सुना होगा कि भाई सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करोगे ना, उतना ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। एंड थर्ड वन, आपको प्रैक्टिस जो है एक बार दो बार, आपको लगता है तो चार बार छह बार करके जानी पड़ेगी, तब आपका जो है ये काम बनने वाला जैसे नहीं टेस्ट। नहीं सर, बहुत खुश हूँ। और जो नहीं पास हुआ है बेटा, ऐसा नहीं है कि अपनी लास्ट एग्जाम थी, ये तो बस एक पेपर था यार, और पेपर अपनी स्टोरी नहीं बता रहा है। बस यही है कि बस एक बार पास हो जाओगे ना तो तुम्हारी भी स्टोरी हर कोई सुनना चाहेगा। समझ में आ रही बात? तो अपने को पास होना है। ओके सर, चलो बाय बाय, टेक केयर।